नमस्कार दोस्तों, देसी ट्रेंड्स के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि हमारा पहला वीडियो आपको पसंद आया हो, जो हमने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में बताया था। आज इसी तरह हम एक नया रोचक वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें हम बहुत बड़े वैज्ञानिक निकोला टेस्ला के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत सारे वैज्ञानिकों का नाम सुना होगा और बहुत कम लोग जानते होंगे कि जो निकोला टेस्ला का योगदान रहा है हमारे आज के टेक्नोलॉजी जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है निकोला टेस्ला का हमारे आज के इन टेक्नोलॉजीज़ में। निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 में ऑस्ट्रियन एम्पायर के अंदर हुआ था, जो आज की डेट में क्रोएशिया में है। और बहुत हम्बल फैमिली से आते थे निकोला टेस्ला। उनके पिताजी प्रीस्ट हुआ करते थे और बचपन की उनकी पढ़ाई होने के बाद जब उन्होंने हायर स्टडीज़ कर लिया, उस समय ही उनका इंटरेस्ट जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तरफ बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उस समय ये नई चीज़ थी, नया टेक्नोलॉजी था और उसके ऊपर उन्होंने बहुत काम किया। और उसी रिसर्च के सिलसिले में वो अमेरिका शिफ्ट हो गए वहाँ से, और 1856 में थर्मोमैग्नेटिक मोटर का आविष्कार किया इन्होंने। जी हाँ दोस्तों, थर्मोमैग्नेटिक मोटर जो है आज की डेट में भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स में इस्तेमाल होता है, वो निकोला टेस्ला ने बनाया। और 1887 में उन्होंने टेस्ला इलेक्ट्रिक कंपनी का स्थापना किया, जो अमेरिका में स्थित है। इसके अलावा उन्होंने 1887 में इंडक्शन मोटर, जो एसी करंट के द्वारा चलता है, उसका भी इन्वेंशन निकोला टेस्ला ने ही किया था। हालांकि निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन बहुत एक दूसरे के राइवल थे, दोनों के बीच में बहुत कंपटीशन चलता था। लोग थॉमस एडिसन को ज़्यादा जानते हैं, पर अगर फैक्ट्स को देखा जाए तो निकोला टेस्ला इस रेस में बहुत आगे थे। निकोला टेस्ला का योगदान बहुत बड़ा रहा है। उनके कुछ 300 पेटेंट्स थे, जिसमें से 287 से अधिक पेटेंट्स जो हैं, जिनका टेक्नोलॉजी आज के डेट में भी इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, एसी करंट का कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो। जो आज हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है, वो सप्लाई लाइन जो होती है वो 3 फेज इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल होता है, और उसका भी इन्वेंशन जो है निकोला टेस्ला ने ही किया था। रिमोट कंट्रोल, जो इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी होती है, जो आप रिमोट को यूज़ करते हैं, वो निकोला टेस्ला की देन है। वॉयलेट रे, एक्स रे, इंडक्शन मोटर, नियॉन लैंप, जो आप बहुत सारे मॉल्स में, शॉप्स में देखते हैं, नियॉन लाइटिंग जो होती है, वो निकोला टेस्ला का दिया हुआ है। फ्लोरेसेंट लाइट, यानी कि पहले जो जो ट्यूब लाइट होता था, अब तो बहुत कम इस्तेमाल होता है ट्यूब लाइट, पर ट्यूब लाइट का जो फर्स्ट जनरेशन था, जो फ्लोरेसेंट लाइट हुआ करता था, वो भी निकोला टेस्ला का ही देन है। इसके अलावा एक्सरे हो गया, रेडियो रेडियो का इस्तेमाल, रेडियो वेव्स को कैसे यूज़ किया जाए, उससे वायरलेस कम्युनिकेशन कैसे किया जाए, उसका भी जो सिद्धांत है वो निकोला टेस्ला ने दिया था। इनफैक्ट पहला रेडियो का जो बेसिक मॉडल था वो निकोला टेस्ला ने ही बनाया था। रोबोटिक्स का स्थापना निकोला टेस्ला ने किया था। इसके अलावा लेज़र लेज़र गाइडेड, आज के डेट में वेपन्स होते हैं, लेज़र गाइडेड मिसाइल्स आप देखते हैं। बहुत सारे मूवीज़ में आप देखते होंगे कि लेज़र से लेज़र गाइडेड मिसाइल्स का इस्तेमाल होता है। वो एक्चुअली एक रियल टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल बहुत सारी कंट्रीज़ करती है। भारत भी लेज़र गाइडेड मिसाइल्स का इस्तेमाल करता है इनफैक्ट। और यहाँ तक कि बायोलॉजी में अगर देखेंगे तो मेडिकल साइंस में भी लेज़र का बहुत सारा इस्तेमाल है। आज के डेट में बहुत सारी ऐसी ऑपरेशंस हैं जो लेज़र के थ्रू होता है। इसके अलावा आर्क लैंप, आर्क लैंप एक तरह का लाइट होता है जिससे स्किन डिजीजेस को ट्रीट किया जाता है, वो भी निकोला टेस्ला का देन है। तो निकोला टेस्ला का योगदान हमारे इतिहास में बहुत बहुत ज़्यादा रहा है, और बहुत अंडररेटेड साइंटिस्ट इन्हें मैं मानता हूँ, क्योंकि हमारे बुक्स में निकोला टेस्ला का ज़्यादा जिक्र भी नहीं है। स्पेसिफिकली हम थॉमस एडिसन को जानते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन को जानते हैं, इन लोगों को जानते हैं, लेकिन निकोला टेस्ला का योगदान बहुत बड़ा रहा है। और उनको ही एड्रेस करते हुए टेस्ला मोटर्स जो है आज के डेट में बनाया हुआ है। हालांकि वो उसकी स्थापना निकोला टेस्ला ने नहीं किया था। उसके जो फाउंडर है उन्होंने टेस्ला मोटर्स, उनका जो नाम है उसका इस्तेमाल किया, क्योंकि उसमें जो
जो मोटर का इस्तेमाल होता है वो डायरेक्टली निकोला टेस्ला के इंडक्शन मोटर से ही निकाला गया है। तो अ, बहुत सारी चीज़ें हैं। स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी जो आज हम इस्तेमाल करते हैं वो 1901 में निकोला टेस्ला ने उस बारे में लिखा था और उस बारे में सोचा था कि वो कैसे काम करेगा और वायरलेस कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल होगा। यहाँ तक कि वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी निकोला टेस्ला ने बहुत काम किया। कॉइल अगर आप सर्च करें, टेस्ला कॉइल जो होता है वो टेस्ला कॉइल बहुत फेमस है आज के डेट में। हम इंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी या इंडक्शन एनर्जी पे यूज़ करते हैं, वो सारा कुछ निकोला टेस्ला का दिया हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपसे निवेदन करूँगा, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे अपने कमेंट्स डालें ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप किस तरह का वीडियोस और देखना पसंद करेंगे, किसके बारे में जानकारी और लेना चाहेंगे। और दोस्तों, आपसे निवेदन करूँगा कि इस चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।